नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका धौलदास स्टडीज़ में। तो ये है HPSSC का क्लर्क 692 पोस्ट कोड का पेपर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जीके सेक्शन में जंप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 46 है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे PC राणा। प्रश्न नंबर 47 है, शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1955 में। ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1955 में। प्रश्न नंबर 48 है, पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की? तो पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता की थी आपकी JC शाह ने। ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, चंद्र और भागा घाटी में नव वर्ष उत्सव कहलाता है? तो ये उत्सव जो है वो चंद्र और भागा घाटी में कहलाता है हल्दा या फिर हालदा। तो ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, हिमाचल का कौन सा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, मंडी जो है वो छोटा काशी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तो हट्टू फोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो हट्टू फोर्ट जो है वो आपका नारकंडा हट्टू पीक शिमला में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दीज था, तो उसकी जगह लिखा हुआ है मैंने नारकंडा हट्टू पीक शिमला। हट्टू फोर्ट जो है वो नारकंडा हट्टू पीक शिमला में है। प्रश्न नंबर 52 है, महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर सोलन हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया और भाषण दिया? तो महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर सोलन हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया और भाषण दिया? तो आपको याद रखना है धर्मपुर जो है वो सोलन में है। तो महात्मा गांधी ने धर्मपुर सोलन हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया था 1939 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 53 है, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? तो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम हिमाचली खिलाड़ी, तो ये लेडी का नाम दिया गया उन्हें हिमाचली खिलाड़ी, तो बहुत ही सुमन रावत। तो प्रश्न नंबर 54 है, चंबा कशीदीकारी और रुमाल के परिवर्तन में किसने गहन रुचि ली थी? तो चंबा कशीदाकारी और रुमाल के परिवर्तन में किसने गहन रुचि ली थी? तो ये ली थी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। प्रश्न नंबर 55 है, कांगड़ा का मशहूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ? तो ये हुआ था 8वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 56 है, मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था अजबर सेन ने मंडी का शिवरात्रि मेला। डी ऑप्शन। आर्य हिमाचल प्रदेश कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मध्य एशिया से। आर्य जो थे वो हिमाचल आए थे। प्रश्न नंबर 58 है, US क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? तो US क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? तो यह था सर जर्मिहा ब्रांट का आवास था ये US क्लब शिमला। तो प्रश्न नंबर 59 है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर था जयवंत राम। प्रश्न नंबर 60 है, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय बुशहर राज्य का शासक कौन था? तो जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय बुशहर राज्य का शासक था शमशेर सिंह। प्रश्न नंबर 61, भागल राज्य की स्थापना किसने की? तो भागल राज्य की स्थापना की थी अजय डे ने। प्रश्न नंबर 62, सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या था? तो सुंदरनगर शहर का पुराना नाम था बारेद। प्रश्न नंबर 63, कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था महेश्वर सिंह। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 64, किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया? तो ये करवाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया? तो ये इजुद्दीन खालिद भी हो सकता है और फिरोज शाह तुगलक भी हो सकता है। तो आप इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 65 है, कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करता? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो कांगड़ा जिले के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा नहीं करता है? वो है बिलासपुर। तो बिलासपुर की सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के साथ नहीं लगती है। प्रश्न नंबर 66 है, मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो मारकंडा खड्ड जो वो बहती है सिरमौर में। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 67 है, नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नाको झील जो है वो आपकी किन्नौर जिले में अवस्थित है। तो प्रश्न नंबर 68 है, सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी जो है वो शिमला जिले में प्रवेश करती है बड़हल नामक स्थान से। प्रश्न नंबर 69 है, स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय भाषा में जाना जाता है ग्लेशियर को सिगड़ी के नाम से या फिर सिगड़ी जो भी है।
प्रश्न नंबर 70 है, निम्न में कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है? तो शिवालिक पर्वतमाला में जो है वो मनाली नहीं आता है, और शिवालिक पर्वतमाला में जो वो चंबा, जोगिंदरनगर और पालमपुर जो है ये शिवालिक पर्वतमाला में आते हैं। तो प्रश्न नंबर 71 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा है? तो वो है लोथल, ऑप्शन बी। तो प्रश्न नंबर 72 है, महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम था? महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम था निग्रंथ। प्रश्न नंबर 73 है, इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट था? तो वो था बृहद्रथ। प्रश्न नंबर 74 है, प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था? तो प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 75 है, सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में कौन सा है? तो सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला निम्न में कौन सा पद निम्न में कौन सा है? तो यमन जो है वो सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद है। प्रश्न नंबर 76 है, नवनीतकम संबंधित था? तो नवनीतकम जो संबंधित था वो चिकित्सा से। निम्न में किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? तो भारत का अंतिम महान हिंदू शासक जो था वो था हर्ष। प्रश्न नंबर 78 है, उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? तो उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश था गुर्जर प्रतिहार। प्रश्न नंबर 89 है, खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था यशोवर्मन ने। 80 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो ये था चिश्ती सिलसिले से। प्रश्न नंबर 81 है, शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था? द रूलर हु डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेश कॉन्क्वेस्ट पास। तो प्रश्न नंबर 81 का बलबन जो है वो किसी भी नवीन विजय के लिए नहीं गया था। प्रश्न नंबर 82 है, व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे? तो व्यापार के लिए जहाज बनाए जाते थे मालद्वीप में। प्रश्न नंबर 83 है, निम्न में कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था? तो विजयनगर का प्रथम शासक वंश था संगम वंश। प्रश्न नंबर 84 है, निम्न में किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है? तो वो है जहांगीर का मकबरा जो है वो भारत के बाहर है। शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? तो शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध चला था। प्रश्न नंबर 86 है, भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था? तो भारत में ब्रिटिश शासक की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था हैदर अली। किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया? तो खान बहादुर खान ने, ऑप्शन डी। तो किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? खान बहादुर खान ने, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 88 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रीय नेता था WC बनर्जी। प्रश्न नंबर 89 है, गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे? तो गांधी जी ने कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने थे? वो थे 78 अनुयायी जो थे वो गांधी जी ने चुने थे दांडी यात्रा के लिए। और दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी ये आप कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 90 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी? तो नागपुर अधिवेशन में जो वो मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी। प्रश्न नंबर 91 है, ग्रेनाइट किसका एक रूप है? तो ग्रेनाइट जो है वो एक आग्नेय चट्टानों का रूप है। प्रश्न नंबर 92 है, निम्न में कौन सी एक हरित गृह गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक हरित गृह गैस है। प्रश्न नंबर 93, समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है परिबद्ध समुद्रों में? समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है परिबद्ध समुद्रों में। प्रश्न नंबर 94 है, कच्छी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा इससे जानी जाती है? तो कच्छी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा जो है वो भोग मृदा भी बोलते हैं उसको। प्रश्न नंबर 95 है, निम्न में कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है? तो सवान जो है वो एक उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। तो प्रश्न नंबर 96 है, हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है? हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। हॉर्टिकल्चर जो कहाँ फैला हुआ है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। अच्छा, दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल है? तो वो है चावल। प्रश्न नंबर 98, हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? तो हिमालय की रानी कहा जाता है कंचनजंगा को।
प्रश्न नंबर 99 है, बराद नदी निकलती है, तो बराद नदी निकलती है माउंट जैबो से। प्रश्न नंबर 100 है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी 4 भू आकृति इकाइयों को धारण करता है? तो भारत का कौन सा राज्य जो है वो देश की सभी 4 भू आकृतियों इकाइयों को धारण करता है? तो वो है पश्चिम बंगाल। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला पार्ट जो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा मैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।